हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथ्स में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। उनको सॉल्व करना, बैलेंस करना आपने इससे पहले सीखा हुआ है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन उनको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में है, स्टेटमेंट कंडीशन है। देखें आप यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं जिसे। इरफान सेज, इरफान ने क्या कहा, दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन। इरफान के पास में 7 मार्बल्स मोर और ज़्यादा हैं। ठीक है, 7 मार्बल्स और ज़्यादा हैं किससे? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि इरफान के पास में कितना मार्बल है। इरफान के पास में मार्बल कितना है, वह कह रहा है कि इरफान के पास में परमित के पास में जितना मार्बल है उस मार्बल का कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। परमित के पास में जितना मार्बल है उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास में, मेरे पास में, अगर अपन रुपीज़ को लेकर के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास में जो रुपीज़ हैं आपके पॉकेट में, वो रुपीज़ मेरे पास में जो रुपीज़ हैं उसके 5 टाइम। तो एक एग्जांपल देते हैं। देखें, अगर मेरे पास में, फॉर एग्जांपल, मेरे पास में अगर 10 रुपीज़ हैं, मेरे पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में, मेरे पास में जितना पैसा है ना, जितना पॉकेट में पैसा है उससे कितना? 5 टाइम्स। तो आपके पास में ये तो है मेरा, और आपके पास में इसका 5 टाइम्स, 5 × 10 50। ठीक है, अब 5 टाइम्स से भी कितना मोर देन, और कितना ज़्यादा है? मोर के लिए आता है प्लस। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। आपका और मेरा लेके एग्जांपल लिया कि यहाँ पर मेरे पास में 10 रुपीज़ है, और वो कह रहा है कि आपके पास में, मेरे पास में जितना पैसा है उसके 5 टाइम से भी 7 और ज़्यादा है, तो 57। ठीक है, सो यहाँ तो एक एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास, मेरे पॉकेट में कितना पैसा, वो 10 गिवन था, इसलिए आपने इजी फाइंड किया। लेकिन यहाँ ये गिवन नहीं है कि परमित के पास में कितना अमाउंट है या कितना मार्बल है, ये मेंशन नहीं है। तो जो मेंशन नहीं होता है उसको हम एक्स मान लिया करते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, कोई भी एक वेरिएबल मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन के पार्ट में। पहले इसको हटा देते हैं अपन। देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ मार्बल विद परमित। परमित के पास में कितना मार्बल है, हमने मान लिया कि उसके पास में एम मार्बल है, या एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इरफान के पास, इरफान के पास में मार्बल कितना है? 7 मोर देन 5 टाइम्स परमित मार्बल। तो देखें, इरफान के पास में जो मार्बल होगा वो मार्बल, परमित का मार्बल एम है, उसका 5 टाइम, तो ये 5 टाइम, और उससे भी कितना ज़्यादा? +7। ठीक है, बट ये तो बात कर दी अपनों ने मैथमेटिकल इक्वेशन की, लेकिन उसने फिर एक हिंट लास्ट में बोल दिया कि इरफान के पास में जो मार्बल है वो कितना है? बोले 37 है। कितना है? 37। तब जा कर के हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित, परमित के पास में कितना मार्बल फाइंड करना है। तो ये तो है मैथमेटिकल जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग इरफान के पास मार्बल हो गया। ठीक है, एक कंपैरिजन के केस में ये मार्बल हुआ किसके पास? इरफान के पास में। लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, वैल्यू ये पुट करें कि इरफान के पास में मार्बल, जो कंडीशन गिवन थी ना, ये इरफान सेज दैट ही हैज़, इरफान के पास में, परमित के पास में जितना मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 मोर। तो ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो आया इरफान के पास में मार्बल है। लेकिन इरफान के पास में मार्बल वो कितना है वो दे दिया है, ये तो है मैथमेटिकल इक्वेशन, और उन्होंने कहा है कि वो 37 है, मतलब ये पूरा बैलेंस करोगे तो 37 है। तो इसके प्लेस पर देखें, इरफान के पास में मार्बल कितना है? 37 है। अब इनको बैलेंस कर दें। देखें बैलेंस क्या करें कि इरफान के पास में बैलेंस है
मीन्स मार्बल है 37, ये तो है पर्टिकुलर वैल्यू, और ये कंपेयर किया जब परमिट से तो ये मार्बल था, तो दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में है और ये एक नंबर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर इरफान मार्बल के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दी 7 + 5m, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर 7 + 5m, तो देख सकते हैं आप 7 + 5m और 37 इधर राइट हैंड साइड में है ही है। आया समझ में? ये तो हो गई मैथमेटिकल इक्वेशन और ये गिवन था वो, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया कि इरफान मार्बल के पास, मैथ्स में अगर जाके बात करें, कंडीशन की बात करें, तो इरफान के पास में मार्बल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंडीशन हो रहा है 7 + 5m और ऐसे गिवन है 37, तो ये भी इरफान के पास मार्बल है और ये भी, दोनों एक ही चीज़ है। तो जब इसकी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट हैंड साइड सेम, 7 + 5m = 37। अब m की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 5m इधर है, 37 उधर है, +7 उठ के हो जाएगा -7, 5m = 37 में 7 माइनस करेंगे 30, तो m = 30/5, 5 से कैंसिल हुआ तो m 6 आ गया। तो परमित के पास में कितना मार्बल है, 6 मार्बल है, ठीक है। अब आपको समझना है कि अपना आंसर राइट करोगे, देखना है यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपन। अब वो क्या कह रहा था, परमित के पास में मार्बल है 6, कितना मार्बल है 6, और आई थिंक इरफान थे, हाँ इरफान थे। अब वो इरफान के पास में कितना कह रहा था, वो कह रहा था कि परमित के मार्बल का 5 टाइम, परमित के पास मार्बल कितना है 6 का 5 टाइम, और उससे भी कितना ज़्यादा 7। अब चेक करके देख लेते अपन आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो 5 का 6 में करेंगे तो आएगा 30 + 7, तो 37 आ रहा है क्या, यस 37 आ रहा है। क्वेश्चन ने दे रखा था पहले से, सॉरी मैंने रफ कर दिया इसको, नहीं हुआ है ये 37, और अभी चेक किया आपने ये भी 37 आ गया, ठीक है। मेन बात ये है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, परमित का मार्बल मानना पड़ेगा, और उसके बाद में ये है जो फर्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग है मैथमेटिकल कंडीशन अकॉर्डिंग, और उसके बाद में जो दे रखा है उन दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी इरफान के पास मार्बल है और ये भी इरफान के पास मार्बल है, लेकिन ये डायरेक्ट नंबर्स में है और ये कंडीशन में है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, ठीक है। m की वैल्यू आ गई और यही परमित के पास मार्बल था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, लक्ष्मी's फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के जो फादर हैं वह 49 ईयर ओल्ड, उनकी एज 49 ईयर है करंट एज, ठीक है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, व्हाट इज़ लक्ष्मी's एज। तो जिसकी एज फाइंड करना है सबसे पहले वो लिख दें, तो यहाँ लिख दिया हमने, लेट लक्ष्मी की जो करंट एज है वो x ईयर है, ठीक है, तो वो x ईयर के हैं। अब क्या गिवन है देखना, वह कह रहा है कि लक्ष्मी के जो फादर की एज है, लक्ष्मी के फादर की एज जो है वह एज क्या है देखना यहाँ पर, 4 ईयर्स ओल्डर देन, 4 ईयर्स ओल्डर देन। अगर मैं कहूँ कि आपकी एज, मैं आपसे 5 ईयर ओल्डर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 ईयर के हैं और मैं कहूँ कि मैं आपसे 5 ईयर ओल्डर हूँ, तो मेरी एज आपसे 5 ईयर ज़्यादा है इसका मतलब। तो यहाँ पर अगर लक्ष्मी की एज x ईयर है तो वह कह रहे हैं ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, ठीक है। 4 ईयर ओल्डर मतलब 4 ईयर और ज़्यादा हैं, लेकिन किससे, ओल्डर देन 3 टाइम्स, लक्ष्मी की एज x का 3 टाइम, तो x के 3 टाइम से 4 ईयर और ओल्डर है, ठीक है। तो ये बैलेंस करना आया समझ में। तो अब देखें यहाँ पर, तो ये लक्ष्मी के फादर की एज, लक्ष्मी की एज मतलब x का 3 टाइम से भी कितना, 4 ईयर ओल्डर मतलब उससे भी 4 ईयर ज़्यादा, ठीक है। तो ये लक्ष्मी के फादर की एज मैथमेटिकल इक्वेशन में, बट वो गिवन है पहले से 49, तो यहाँ फादर की एज पहले से 49 है, तो अब आपको पता है कि ये 4 + 3x और 49 दोनों एक ही चीज़ है ना, क्या एक ही चीज़ है, दोनों के दोनों लक्ष्मी के फादर की एज है, लक्ष्मी के फादर की एज। तो यहाँ पर दोनों ये जो लिखा ना, लक्ष्मी फादर एज = 49, तो आपको यहाँ लक्ष्मी's फादर एज के प्लेस पे 4 + 3x रख देना, देख सकते हैं आप, ये रख दिया 4 + 3x, और इधर तो 49 चल ही रहा है, ये 49, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना, लक्ष्मी की एज जो कि कितनी है, x है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें इसको सॉल्व करना आता है आपको, 4 का ट्रांसपोज उधर करें -4, 3x = 49 में से 4 माइनस करें आएगा 45, तो x = 45/3, तो x = 15,
x इक्वल टू 15, x क्या था, लक्ष्मी की एज थी ना, तो लक्ष्मी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स ओल्ड। अब चेक करें अपन कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब देखें आप, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ फादर की एज और यहाँ लिखूँगा मैं लक्ष्मी की एज, ठीक है। अब फादर की एज तो उसने एक डायरेक्टली कहा है कि 49 ईयर ओल्ड है, और लक्ष्मी की एज डायरेक्ट नहीं कहा था, एक कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन ये दी थी कि 4 ईयर और ज़्यादा ओल्डर देन, ठीक है। लक्ष्मी की एज थे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज कितनी, इंटू 15, चेक करें 49 अगर आ गया तो आंसर करेक्ट होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। 15 थ्रीजा कितना होता है 45, 45 प्लस 4 करना है ना, क्योंकि 4 ईयर और ओल्डर और ज़्यादा एज थी उनकी, तो 45 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 49 आ रहा है। ये लक्ष्मी की एज मैथमेटिकल इक्वेशन में दिया था, जब उसको सॉल्व किया तो ये भी 49, ये भी 49, ठीक है। मीन्स ये आंसर आ गया 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। थैंक यू।